Hello, Cho. Let's see the question. Assertion. Torque is the time rate of change of parameter called angular momentum. Reason. This is because in a linear motion, force represents time rate of change of linear momentum. Option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true but R is false. Option D. A is false but R is true. And option E. Both A and R are false. So let's see the key concept of this question. Question is that many quantities in mechanics resembles with both linear and rotational motion. ये बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, जैसे आपको मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं कि लीनियर वेलोसिटी भी आपकी एक वेलोसिटी है और इसका एक रोटेशनल एनालॉग होता है जिसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये तो ये एक एग्जांपल टाइप है। तो क्वांटिटीज का एनालॉग होता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है, तो हमारा जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क इज rotational analog of force and angular momentum is rotational analog of किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हमें पता है, वी नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force। एक्सटर्नल फोर्स क्या कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट मीन्स ये dp ओवर dt का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो ये आपका है रीजन। तो आपका रीजन तो हो गया करेक्ट, ये न्यूटन का सेकंड लॉ डायरेक्टली है ना, लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब टॉर्क इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंगुलर मोमेंटम। सो बाय कंसीडरिंग, अगर हम इन सबके कौन से रोटेशनल एनालॉग्स कंसीडर करें, तो आपको पता है ये डी एल हो जाएगा अपॉन डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टॉर्क एक्सटर्नल। ये भी फोर्स है एक्सटर्नल, और ये टॉर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। ये तो ये यहाँ पे एल क्या है, एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है, और टॉर्क, ये टाउ क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो अगर आपने ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट। और असर्शन इसीलिए करेक्ट है क्योंकि रीजन क्या है, सेकेंड लॉ से करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ए कि क्या, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।